तो अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्लासिकल लेसन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सीन मिलता है तो कैसे हम फील है उसको कैप्चर करेंगे, उसके जो इमोशन है उसको कैप्चर करेंगे। कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वो हाथों से बनने से पहले आँखों से बनती तो अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्लासिकल लेसन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लासिकल लेसन में सिखाई जाती है उसके बेसिक, उसके फंडामेंटल, उन सारे चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, कैसे हम डार्कनेस एंड लाइटनेस एरिया को अलग करेंगे, प्लस उसको पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे हम कोई इमोशन या फील को कैप्चर करेंगे, वो सारा चीज़ ये क्लासिकल लेसन में सिखाई जाती है। तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम कोई सीन मिलता है तो कैसे हम उसके जो फील है उसको कैप्चर करेंगे, उसके जो इमोशन है उसको कैसे कैप्चर करेंगे, वही सारा चीज़ देखने वाले हैं। और ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर जब आपको बिग आर्ट वर्क बनाने को मिलता है, बिग कमीशन वर्क बनाने को मिलता है, तो आप यही सेम चीज़ उस बिग आर्ट वर्क में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप छोटे छोटे जो ये सारा चीज़ एक्सरसाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आँखों को ट्रेन कर रहे होते हैं। क्योंकि आप सुने भी होंगे कि कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो वो हाथों से बनने से पहले आँखों से बनती है, यानी कि हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वही सारा चीज़ डिसाइड करता है कि हमारा आर्ट वर्क कैसे बनेगा। तो जब हम ये छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं तो हम बिग आर्ट वर्क बनाने में भी हमें वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता और ईजिली हम उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है उसमें जो इमोशन कैसे लाया जाता है, उसमें फील कैसे लाया जाता है, कैसे हम एग्जैक्टली उसको ड्रॉ करते हैं, वो सारा चीज़ आज की एक्सरसाइज में होने वाला है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और कुछ ऐसे ही वर्क करने हैं। तो चलिए आज का जो हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत सारा जो की पॉइंट्स है उसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो दिखने में बहुत रफ ड्राइंग लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैं रेफरेंस लिया हूँ इसको मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देखिए। सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ड्रॉ होता है, तो कितना ईजी तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो चीज़ पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो यहाँ पास देख रहा हूँ नॉर्मल शेप्स की तरह, यानी कि जो जो शेप्स है वो सारा आकार पहले दे रहा हूँ। यहाँ पास कोई भी डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ कि वो परफेक्ट बॉक्स बना है कि नहीं, उसमें अंदर में क्या डिटेलिंग है, उसमें बाहर क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, वो कुछ नहीं देख रहा हूँ। नॉर्मल बस जो जो शेप्स है बस वो शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पास जो पेन टंगा हुआ है उसके लिए भी मैं यहाँ पर नॉर्मल एलिप्स शेप्स या सर्कल शेप जो है वो बस आकार दे रहा हूँ। उसके बाद जा कर के उसमें धीरे धीरे जो डिटेलिंग होता है वो सारा चीज़ ऐड करते हैं। तो यहाँ पास जो मैन खड़ा है, मैन में भी देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारा डिटेलिंग है, लेकिन मैं नॉर्मल पहले बाहर बाहर का जो शेप्स है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पास ये सारा जो स्टडी जो कर रहे हैं, तो आप जब बिग पेंटिंग बनाते हो फ्यूचर में तो आपको यही सारा चीज़ बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। ये बेसिक चीज़ें होता है और यही सारी चीज़ें हमें प्रोफेशनल आर्ट फील्ड में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि हम ड्राइंग कर रहे हैं तो सिर्फ कमीशन वर्क तक ही सीमित रह जाएंगे। ये सिर्फ हमारा सोच है कि अगर हम ड्राइंग करेंगे तो हम वहीं तक रह जाएंगे, लेकिन वो सारे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको ये जो ड्राइंग जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चाहे आप डिजाइनिंग लाइन में जाओ या फिर कोई भी फील्ड में जाते हो ड्राइंग में, तो आपको ये सारा जो ड्राइंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ड्राइंग को परफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिटेलिंग पे स्टार्टिंग में नहीं जाना है, आपको डिटेलिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है या फिर कलरिंग पे डायरेक्ट नहीं उतरना है। आपको सबसे पहले परफेक्ट ड्राइंग करना सीखना चाहिए, जो हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट कैसे करते हैं, सही जगह पे सही चीज़ को कैसे बैठाते हैं, वो सारा चीज़। तो अब यहाँ पास मैं लेयरिंग ऐड कर रहा हूँ, यानी कि वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। तो कितना डार्क कहाँ है, कितना लाइट कहाँ है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पास ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस चीज़ को यहाँ पास इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास भी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इस शेडिंग को कहते हैं रेनफॉल टेक्निक, यानी कि रेन कैसे ऊपर से नीचे की ओर गिरता है वही टेक्निक से मैं यहाँ पास शेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पास कोई भी जो शेड कर रहा हूँ तो यहाँ भी उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ कि शेड परफेक्ट आया है या नहीं। यहाँ पास हमारा मेन फोकस है वैल्यू लाना, कि जो यहाँ पर रेफरेंस फोटो है उसमें जो वैल्यू है, कितना डार्क है कितना लाइट है, वो यहाँ पास जो ड्राइंग है उसमें ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ। तो यहाँ पास जो है ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर हम फाइनल वर्क में जाते हैं उसमें हम लोग डिटेलिंग बनाते हैं, लेकिन
फाइनल वर्क में जाने से पहले हमें ये बेसिक जो प्रैक्टिस है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये बेसिक छोटे-छोटे जब एग्जाम्पल लेकर के जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आँखों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हम जब बिग पेंटिंग बनाएँगे तो कैसे हम उस चीज़ को सही जगह पे बैठाएँगे, उसको सही वैल्यू कैसे देंगे, वो सारा चीज़ समझते हैं ये छोटे-छोटे प्रैक्टिस जब करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, कहाँ कितना डार्क है, कहाँ कितना लाइट है, वो वैल्यू यहाँ पास ऐड कर रहा हूँ। और जब इस तरह के हम ड्राइंग को बनाते हैं तो कहीं न कहीं हम कंपोज़िशन को भी अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। कंपोज़िशन एक बहुत ही छोटा वर्ड लग रहा है, लेकिन आर्ट फील्ड में कंपोज़िशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आर्ट फील्ड में बढ़ना है तो। तो यही सारा चीज़ यहाँ आपका इम्प्रूव होता है और हर एक चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह के ड्राइंग में सीखते हैं। क्योंकि इस तरह का जब ड्राइंग बनाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे हम जस्टिफ़ाई करेंगे, कैसे सही चीज़ों को सही जगह बैठाएँगे, कैसे कंपोज़िशन देखेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ हम लोग समझते हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को दाएँ बैठा दें या बाएँ या कहीं और रख करके देखें तो कैसा लगेगा, वो सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसीलिए ये छोटे-छोटे जो क्लासिकल लेसन हैं उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो भी मेंटर होते हैं जब कोई डेमोंस्ट्रेशन देते हैं, हम लोग लाइव उसको देखते हैं, तो हम जब ड्राइंग को देखते हैं तो हम सिर्फ़ उसके बाहरी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम कभी उसके अंदर की चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट कोई ड्राइंग को बनाता है, तो जब ड्राइंग बना रहा तो उसमें कोई लाइन दे रहा, तो वो क्या सोच कर के वो लाइन दे रहा है, उस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं। तो वही चीज़ समझना ज़रूरी है और उसके जो फंडामेंटल है उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उसके जो अंदर की चीज़ों को जब समझने लगते हैं कि कैसे वो उस लाइन को क्यों दिया और उस कर्व को क्यों दिया और जो बेसिक चीज़ें हैं लाइन जो कर्व दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं वो चीज़ को, जब वो सारा चीज़ हम लोग समझ जाते हैं तो हमें बाद की चीज़ें भी समझने में ईज़ी होता है। तो यही फंडामेंटल है जो बिग आर्टिस्ट पहले ड्रॉ किए हैं, पहले उस चीज़ को समझे हैं, तब जा कर के वो हाई लेवल का जो आर्ट वर्क है उसको बना रहे हैं। तो आपको भी सेम उसी तरह जो बेस लेवल की चीज़ें, जो फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तब जा कर के जब आप हाई लेवल की जो आर्ट वर्क है उसको बनाएँगे तो यही जो बेस लेवल की चीज़ें हैं आपको उस समय हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि बेस लेवल की चीज़ों को पहले आप ड्रॉ कीजिए, तब जा कर के आप हाई लेवल में जाइए। अगर डायरेक्टली आप स्टार्टिंग से ही हाई लेवल की आर्ट वर्क को बनाने लगेंगे, डिटेलिंग देखने लगेंगे, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और कभी भी आपको ऐसा कुछ मौका मिले ड्रॉ करने को, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्ट पोर्ट्रेट में ही रह जाओगे, पोर्ट्रेट बनाओगे, तो बनाते-बनाते तो वो परफेक्ट होता है, चलिए वो परफेक्ट होता है, लेकिन कहीं न कहीं आपका वो जो बेस होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। आपको चीज़ों को कैसे जज करेंगे, वो चीज़ नहीं समझ में आता है, चीज़ों को कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे, ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए हमें इस तरह की जो प्रैक्टिस है, जो रफ़ स्केचिंग है, वो करते रहना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें, चीज़ों को सिम्प्लीफ़ाई कर सकें। क्योंकि जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जो है पहला है एरिया डिसाइड करना कि कितने एरिया में हमें ड्राइंग करना है, वो सारा चीज़ यहाँ देखते हैं हम लोग, वो सारा चीज़ सिम्प्लीफ़ाई करते हैं। और दूसरा चीज़ में देखते हैं वैल्यू एडिंग, यानी कि कितना डार्क है, कितना लाइट है, बस वो चीज़ ऐड करना रहता है। यहाँ पर 2 ही चीज़ फ़ोकस करना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ना डिटेलिंग पे देना है, ना शेडिंग परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पास आप परफेक्ट ड्राइंग बनाइए, वो भी फ्रीली, आपको ऐसा नहीं है कि वो भी परफेक्ट बना है कि नहीं देखना है, वो आपको बस फ्लो के साथ ड्रॉ करना है और जब वो बन जाता है तो बस आपको शेडिंग ऐड करना है, वो भी डार्क एंड लाइट वैल्यू जो है वो अपने आँख से देख करके उसको बस कॉपी करना है। और यहाँ पास भी आप आँखों को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कितना डार्क है, कितना लाइट है। तो इसीलिए ये छोटा-छोटा जो स्टडी है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रोपोर्शन जजमेंट है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। रफली जो हमारा लाइन कैसे देते हैं, सर्कल कैसे बनाएँगे, ये जो छोटा-छोटा जो प्रैक्टिस है हम लोग को डेली बेसिस पे करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें यही सारा चीज़ हेल्प करे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ड्राइंग ही करें या कमीशन वर्क ही करें, हमें इस तरह का स्टडी भी करते रहना चाहिए ताकि हम विजुअल अपीयरेंस जो है वो कैसे आता है वो सारा चीज़ समझ सकें कि और बाकी चीज़ भी हम लोग फोकस कर सकें। और जो डिजाइनिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं, उसमें घुसना चाहते हैं, तो उसमें कैसे फील लेकर के आए, उसमें कैसे इमोशन लेकर के आए, तो यही सारा जो छोटा-छोटा जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आर्ट में आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, ये जो
प्रैक्टिस है वो हर जगह काम आने वाला है। तो इसीलिए ये सारा जो प्रैक्टिस है वो करते रहने से हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और चीज़ों को किसी भी चीज़ में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल है उसको लेकर के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा आई तो ट्रेन होता ही है, साथ ही हम जिस भी टूल से ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो पेंसिल हो या स्केच पेन हो या फिर वाटर कलर हो, किसी भी आप मीडियम से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों से कंफर्टेबल होते हैं। जब आप हाथ में पेंसिल लेके ड्रॉ करते एक फ्लो के साथ ड्रॉ करते हो तो आप उस दौरान अपने जो पेंसिल है या जो भी टूल आप यूज कर रहे हो उसके साथ कंफर्टेबल हो रहे होते हो। तो इसीलिए ये सारा जब प्रैक्टिस करते हो तो आप उस दौरान वो कंफर्टेबल होते हैं, ताकि जब आप इन फ्यूचर जब ड्रॉ करते हो तो आप इजीली उस मूवमेंट को, उस रिदम को फील कर सकते हो। तो इसीलिए ये छोटा छोटा प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी तो पेंसिल से कर रहे हैं तो पेंसिल से हम लोग इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब जब हम लोग इस लेवल से ऊपर की ओर जाएंगे वाटर कलर में, तो वाटर कलर में भी हम डायरेक्ट डिटेलिंग में नहीं घुसते। डिटेलिंग में घुसने से पहले हमें बेसिक चीज़ें सीखना पड़ता है। बेसिक जो कैसे हम वॉशेस लाएंगे, कैसे हम दो कलर को एक साथ मर्ज करेंगे, ये बेसिक चीज़ें समझना पड़ता है वाटर कलर में भी। तो सेम उसी तरह हमें पहले पेंसिल में भी सेम चीज़ समझना पड़ता है कि कैसे लाइट टू डार्क की ओर जाएंगे, डार्क टू लाइट की ओर जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्लस कैसे इसमें हम जो टेक्सचर है वो लेकर के आएंगे। तो ये सारा चीज़ हम पेंसिल में समझते हैं। पेंसिल से वाटर कलर बहुत अलग है। तो अभी स्टार्टिंग में जब हम लोग घुस रहे हैं तो हमें पेंसिल से ही उन सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। ड्राइंग तो पहला चीज़ हो गया हमारा, ड्राइंग तो समझना जरूरी है ही, लेकिन ड्राइंग के बाद हमें शेडिंग को भी समझना जरूरी है, उसके वैल्यूज़ को भी समझना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पास जो डार्क वैल्यू कितना है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पास देख करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और अंदर भी देखिएगा जो हमारा कांच लगा हुआ उसके अंदर भी बहुत सारा डिटेलिंग है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस है बस वो ड्राइंग को बनाना और उसमें वैल्यू ऐड करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पास जो बेसिक बाहर की चीज़ें हैं, बस वो जो रेफरेंस फोटो है उसमें जो फील है, जैसे कि कुक कर रहे हैं तो वो फील यहाँ हमारे ड्राइंग में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इमोशन आ रहा कि नहीं आ रहा, वही सारा चीज़ हमारा मेन फोकस है यहाँ दिखाना। सो आई होप कि आपने भी इस ड्राइंग को साथ ही साथ प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो, और चीज़ों को समझना है तो जो मैं वीकली बेसिस पे ये वीडियो ला रहा हूँ, आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है और उनको भी उनसे हेल्प मिल पाता है। तो यहाँ पास जो हमारा वैल्यूज़ है वो सारा चीज़ तो ऐड कर दिया। अब लास्ट हमारा जो नीचे का पोर्शन है उसके लिए भी सेम उसी तरह से यहाँ पास वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू ऐड करने के बाद जो हमारा फील या इमोशन लाने का जो हमारा ये प्रैक्टिस है वो लगभग कंप्लीट है। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।